अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ की बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी, इसका टाइटल है और ग्रेड है 7, बुक 7। जी बेटा, आज हम 7 जो यूनिट है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, जिसका नाम है 7.3। ठीक है, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। जी, अब इसका बेटा एक्सरसाइज है 7.3 और पेज नंबर है इसका 102 और 103। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी है इसकी, तो वो भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको समझ लेते हैं कि 7.3 में किस तरह के आपने क्वेश्चन करने हैं। जी बेटा, पेज नंबर 101 101 है और यहाँ पे आप देखिए ज़कात एंड उशर। ज़कात एंड उशर, ज़कात क्या है और उशर क्या है, इसमें डिफरेंस जो है वो बताने लगे। ज़कात एंड अशर। ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो बुनियादी 5 पिलर्स हैं उनमें से एक ज़कात भी है। साहिब निसाब मुस्लिम्स पे ज़कात, तो साहिब निसाब जो मुस्लिम्स होते हैं वो ज़कात अदा करते हैं एट गिवन रेट बाय themselves और through the Islamic state to the poor and the needy। गरीब और ज़रूरतमंद अफराद में ये ज़कात डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब मुस्लिम एक जो मुसलमान है who some and kept in his and her position at least 7.5 तोला गोल्ड। तो किस चीज़ पे ज़कात है? 7.5 तोला पर, जिसमें ग्राम्स की तादाद है 86.1562। ये गोल्ड की क्वांटिटी होगी और या इसके अलावा 52.5 तोला ये सिल्वर की क्वांटिटी है और इसमें ग्राम की तादाद है 603। सिल्वर और कैश मनी या इसी की मालियत के बराबर मौजूद रकम हो तो उसमें भी इनकी वैल्यूज़ इन 1 मंथ, 1 ईयर, एक साल के अंदर जो इसकी वैल्यूज़ बनती है ना, तो उसके अंदर ये साहिब निसाब मुसलमान जो है वो अपनी ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद यहाँ पे आता है एक्सपोज वेल्थ। कुछ होती हैं यानी ऐसी वेल्थ जिसमें शीप आती है, गोट, कैमल, एग्रीकल्चर गुड्स, यानी ये वो सारे जानदार और खेती बाड़ी के, फॉर एग्ज़ाम्पल गंदम है, चावल है, इनके ऊपर, फिर जानवरों पे। उसके अलावा अनएक्सपोज्ड वेल्थ, इसके अंदर कैश मनी आती है, गोल्ड, सिल्वर आता है। अब रेट ऑफ ज़कात क्या है? द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%
और 1/40 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ कैश अमाउंट्स। हाँ जी, टोटल जो वैल्यू है उसके अंदर ये इसकी रेट ऑफ ज़कात बनती है 2.5% के अंदर। इसकी एग्जांपल पहले देखते हैं। हाँ जी, एग्जांपल है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,75,000। इस पे ज़कात की जो यानी रेट है वो लगाने के बाद ये कितनी अमाउंट बचेगी, तो जो ज़कात की मद में दी जाएगी। तो टोटल अमाउंट है 1,47,000, 1,75,000 है। तो एट द रेट ऑफ ज़कात, तो ज़कात का जो रेट है 2.5% है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात, अब आप क्या करेंगे 2.5%। ये दो मेथड है, एक तो मेथड ये है ना 2.5% पॉइंट ख़त्म किया तो 10 आ गया, परसेंटेज का 1/100 आ गया। दूसरा मेथड ये है डायरेक्ट, आप इसी तरह भी कर सकते हैं, 25/1000 भी लगा सकते हैं। यानी इस तरह कर ले 10 मल्टीप्लाई 100, तो फिर इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद 25/1000 फिर मल्टीप्लाई 1,75,000 जी। फिर इसकी कटिंग हो सकती है और जो रिमेनिंग अमाउंट बची 25/175 वो लिखी, उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये 2.5% के हिसाब से ये क्वेश्चन किया गया। अब जी ये इंट्रोडक्शन है अशर का। अशर is paid at the rate of 10% from the agriculture product। ज़राअत के जो खेती बाड़ी से हासिल होने वाली फसलें हैं, गंदम अनाज वगैरह, उन पर यानी ज़मीन से जो प्रोडक्ट ऑफ द लैंड, ज़मीन से हासिल होती हैं फसलें, उन पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसकी वजह से 10% असर होगा। उसके बाद विच इज़ इरीगेटेड बाय द नेचुरल सोर्सेज, ये कुदरती ज़रिए से होने वाली है। ठीक है जी, यानी अब ये कुदरती ज़रिए से यहाँ पर बारिश के पानी से सैराब होने वाली जो फसल है उस पर भी 10% ही होगा। इसी तरह नहरी पानी से खेत हैं, उनके साइडों पे नहर है तो वहाँ से पानी लिया जाता है और फिर खेतों को सैराब किया जाता है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा, 10% होगा। इसके अलावा अब यहाँ पे है हाउ एवर द रेट ऑफ अशर, however the rate of ashar is 5%। अगर अशर 5% है ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ लैंड, ज़मीन की फसलों पे, विच इज़ इरीगेटेड, जिनको सैराब किया जाता है, विच इज़ इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज लाइक वेल, जैसे कुओं से, कैनल, ये जो नहरें हैं उनसे, ट्यूबवेल, बकेट। अब इन सारी चीज़ों से जो पानी
लिया जाता है वो है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कहलाएंगे, क्योंकि ये कुदरती तौर पे पानी आपको नहीं मिल रहा, ये आप किसी न किसी ज़रिए से हासिल कर रहे हैं। तो इन पे फिर अशर की जो वो तादाद है वो कम हो जाएगी, 5% हो जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज पर 10% है, आर्टिफिशियल पर 5% है, ये याद रखिएगा। इसी तरह बेटा ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अशर ऑन अ wheat crop of weight 4000 kilogram produced by natural resources if the price of 40 kg wheat is rupees 1200। हाँ जी, a weight of wheat crop, ये गंदम की जो फसल है इस पे अब जो अमाउंट थी इसकी वो थी 4000 kg, प्राइस ऑफ 40 kg वीट, अब इसकी अमाउंट आ गई 1200। अब 1 kg जो वीट है गंदम है तो उसकी कितनी अमाउंट बनेगी, तो पहले आप इसको इसके पे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना इकट्ठा भी कर सकते हैं, अकेले भी इसकी अमाउंट आ सकती है। अच्छा जी, ये आपने 1200/40 लिखा। अब जो इसकी बड़ी अमाउंट है वो साइड पे लगाई, फिर कटिंग करके आंसर आ गया। पर जो 1 किलो की वो कीमत यहाँ पे आई 4100 से कट गया, 4 1 4 4 3 12 0, तो 30 रुपीज़ 1 kg की कीमत आ गई जी यहाँ, ठीक है जी। अगर इस 1 kg की निकालेंगे, अब टोटल जो है इसकी आपने कीमत मालूम करनी है, तो वो आपकी आ गई जी बेटा। इसी तरह सिंस द क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ जी, क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, द रेट ऑफ अशर इज इक्वल टू 10%। Rate of Ashar is equal to 10%, amount of Ashar is equal to 10% of 1,20,000। अब 10% का मतलब 10/100 मल्टीप्लाई, अब ये अमाउंट लगा ली। अब इनकी बेटा कटिंग 0 0 से गया, 0 0 से गया, तो ये रिमेनिंग अमाउंट आपकी आ गई। जी बेटा, अब हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू अगर रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द
ऑफ ज़कात। ऑन गोल्ड अमाउंटिंग on gold amounting to rupees 85,000,000। जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 8,50,000। अब इसका सोल्यूशन बेटा करेंगे। अमाउंट ऑफ गोल्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, अगर रुपीज़ है, एट फाइव 0,000। अब रेट ऑफ ज़कात टू 2.5%। So amount of zakat is equal to 85,000,000 multiply 2.5%। अब 2.5 की जगह आएगा 25/2.5 है ना, तो 2.5 इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 1, राइट साइड पे एक अमाउंट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। परसेंटेज का मीनिंग है 1/100।
1/100। हाँ जी, इसके बाद बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। 85000 मल्टीप्लाई 25/1000। अब ये 30 इससे कट कर दें जी। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है इसे मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में जाके, यानी 850 इसे आपने मल्टीप्लाई करना 25 से। 5 0 और 0, 5 5 25 का 5 लगा, 2 कैरी, 5 8 40 प्लस 2 42, 2 0 और 0, 2 5 10 का 0 लगा, 1 कैरी, 2 8 16 117, 0 5 2, इसको मैं ये प्लस करें तो 11 का 1 लगा, 1 कैरी, 1 और 1 2। इसी तरह बेटा 8 5 0 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू रुपीज़, अब आगे 21250। $21,250 ये इसका आंसर आ गया जी। बेटा क्वेश्चन 2 करने लगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू रुपीज़। Calculate the amount of zakat on silver amounting to rupees 2,40,000। अब इसका सलूशन है अमाउंट ऑफ सिल्वर पहले लिखेंगे, फिर रेट ऑफ ज़कात। Amount of silver is equal to rupees 2,40,000।
240000. अब रेट ऑफ ज़कात, टू 2.5%. So amount of zakat, इज इक्वल टू, आगे अमाउंट है रुपीज़ 2,40,000 मल्टीप्लाई 2.5%. रुपीज़ 240000 मल्टीप्लाई 2.5 का मतलब है 25/10 और परसेंटेज का मतलब 1/100. अब एक स्टेप इसका लिखें, रुपीज़ 240000 मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, 25/1000. अब 30 जो है 30 से कट ऑफ कर दें. इसी तरह रुपीज़ 240 मल्टीप्लाई 25, तो फिर इसका बेटा आंसर आ जाएगा. बराबर कर लें, टू 40 मल्टीप्लाई 25, 50 और 0, 5 4 20 का 0 लगा, 2 कैरी, 2 2 4, 5 2 10 और प्लस 2 12, 2 0 और 0, 2 4 8, 2 2 4, 0 0, 8 में प्लस 2 करें तो ये 10 हो गया, 10 का 0 लगा और 1 कैरी चला गया, 6 ये टोटल 6 हो गया, 4 5 और 6. इस तरह बेटा रुपीज़ 6000 जो है वो इस पे उशर होगी. तो बेटा ये इसका आंसर होगा. जी बेटा
ये स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 है। कैलकुलेट Usher on rice crop. Calculate Usher on rice crop. अब इरिगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज amounting amounting to rupees 374,000. सोल्यूशन है इसका amount of rice crop is equal to rupees 374,000. रेट ऑफ अशरफ लिखेंगे, इज इक्वल टू, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, कुदरती ज़रिए से इसमें नेचुरल रिसोर्सेज आया हुआ है, तो इसलिए रेट ऑफ अशर ये नेचुरल रिसोर्सेज का आप लिखेंगे 10%. सो amount of Ashur
इज इक्वल टू, अब इसकी बेटा अमाउंट लिखेंगे जो बिग अमाउंट है 3,74,000, 3,74,000 मल्टीप्लाई 10%। इसी तरह अगर लिखेंगे रुपीज़ 3,74,000 मल्टीप्लाइड अब 10 और परसेंटेज की जगह इसके नीचे लिखेंगे 100। ये ज़ीरो इससे कट हो गया और ये ज़ीरो इससे कट हो गया, तो जो बेटा रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो बचेगी रुपीज़ 3,74,000। ये इसका आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट अशर ऑन अ wheat crop amounting to rupees 5,34,200 irrigated by artificial resources। अब ये बेटा आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में से आया है, इसलिए इसका 5% आंसर आएगा। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है इसलिए इसका आंसर, यानी इसका रेट ऑफ अशर जो होगा ना वो होगा 5%, इसमें अब 10% नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट अशर ऑन अ wheat crop amounting to rupees 534,200 irrigated by artificial resources। irrigated by
आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल resources ये आर्टिफिशियल इरिगेशन बाय आर्टिफिशियल सोर्सेज है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अमाउंट ऑफ wheat crop रुपीज़ 53420। अब रेट ऑफ अशर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है बेटा, ये देखिए इसका मतलब है मसनूई तरीका ना, मसनूई तरीके से, नेचुरल सोर्सेज नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई तरीके से जो फसल पैदा की गई है उस पर अब रेट ऑफ अशर जो है वो है 5%। रेट ऑफ अशर इज इक्वल टू 5%। सो amount of Asher is equal to rupees 5,34,200, 5,34,200 multiply 5%, rupees 5,34,200 multiply 5/100। तो बेटा 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें 20 से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो होगी रुपीज़ 5,34,000, सॉरी अब तो ये कट हो गया ना, 5,342 मल्टीप्लाई 5। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना,
तो ये रफ वर्क में करेंगे। फाइव 3 4 2 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10 का 0 लगा 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 1 इसमें प्लस कर दें, 21 का 1 लगा 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और प्लस 2 17 का 7 लगा 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और प्लस 1 26। तो बेटा ये आंसर आ गया 5342 मल्टीप्लाई 5, यानी आपने 342 मल्टीप्लाई 5 करना है, तो आपका आंसर आ गया 26,710। जी, डिफरेंस ये है आर्टिफिशियल में और नेचुरल रिसोर्सेज में कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उसमें 10% निकालते हैं, और जो आर्टिफिशियल है उसमें रेट ऑफ यानी जो अशर है वो 5% निकालते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, Fatima has gold of rupees 8,35,000, cash of amount rupees 5,76,000 and silver of weight 40 तोला, 40 तोले उसके पास चांदी भी है। अब पर तोला जो चांदी की अमाउंट है ना वो है 8,000 पर तोला। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात शी हैज़ टू पे। तो अब टोटल जो है गोल्ड पे, कैश अमाउंट पे और सिल्वर पे इसकी कितनी ज़कात होगी ये आपने बताना है। यानी फातिमा हैज़ गोल्ड ऑफ रुपीज़ 83,000 है, सॉरी 8,35,000, 8,35,000। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में अब फातिमा हैज़, क्वेश्चन नंबर 5 में फातिमा हैज़ गोल्ड ऑफ, तो अब ये गोल्ड की अमाउंट आपने लिख दी। इसी तरह इसके पास जो कैश अमाउंट है, कैश ऑफ अमाउंट वो भी आप लिख लें। सही, कैश ऑफ अमाउंट, कैश ऑफ अमाउंट अब इसका रुपीज़ है 5,76,000।
and silver of weight अब इसमें ना 40 तोला यानी 40 तोला जो है ना वो सिल्वर ऑफ वेट है, जिसकी अमाउंट बन यानी फ़ी तोला जो है ना वो अमाउंट बनती है ₹8,000 पर तोला। $8,000 पर तोला। इसी तरह कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात, कैलकुलेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात शी हैज़ टू पे। अब इसका सलूशन है अमाउंट ऑफ गोल्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू रुपीज़ 8,35,000। 8,35,000 amount of cash
amount of cash इसमें जो कैश की अमाउंट है ना वो लिखनी है रुपीज़ 5,76,000 5,76,000 amount of silver. Amount of silver अब ये था बेटा 40 तोला, ठीक है। तो जब अमाउंट ऑफ सिल्वर जो है वो 40 तोला था, तो पर तोला बताया गया था इसकी अमाउंट। अब ये क्योंकि 40 तोला है, इसको आपने 8,000 से मल्टीप्लाई कर देने हैं। अब आपने 40 तोला को मल्टीप्लाई कर दिया 8,000 से, यानी मल्टीप्लाई 8,000 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू, तो इसकी अमाउंट आ गई 3,20,000। अब बेटा अमाउंट ऑफ गोल्ड और अमाउंट ऑफ कैश। अच्छा, ये जो अमाउंट ऑफ जो सिल्वर थी ना, अब ये इसकी अमाउंट आ गई है 3,20,000। तो सिंस निसाब फॉर सिल्वर निसाब और सिल्वर, यानी सिल्वर पे जो निसाब है उसके बारे में इधर बात होगी। निसाब फॉर सिल्वर इज 52.2 तोला सो ज़कात ऑन सिल्वर is not payable।
is not payable. Now जी बेटा अब यहाँ पे करेंगे हाँ जी हाँ जी और सिल्वर नाउ अब इसमें क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड amount of zakat on gold is equal to rupees 835000 multiplied 2.5%. इसी तरह रुपीज़ 835000 मल्टीप्लाई 2.5 की जगह आ जाएगा 25/10 अगर परसेंटेज की जगह 1/100 जी अब इनकी कटिंग भी कर सकते हैं वन टू थ्री ये 3 जीरो से कट गए तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो है रुपीज़ 835 मल्टीप्लाई 25 जी बेटा आप रफ वर्क में यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना 835 इसे 25 से 5 5 25 का 5 लगा 2 कैरी 5 3 15 और 2 प्लस करें 16 17 का 7 लगा 1 कैरी 5 8 40 और 1 प्लस करें 41 2 5 10 का 0 लगा 1 कैरी 2 3 6 और 1 प्लस करें 7 2 8 16 5 7 8 6 में प्लस करें 4 10 का 0 लगा 1 कैरी ये बेटा इस तरह इसकी यहाँ पे आंसर आ गया रुपीज़ 20,000 875 ये इसका आंसर आ गया अब अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन कैश
amount of zakat on cash. Is equal to क्योंकि जो 40 था अमाउंट ऑफ इसमें अच्छा अमाउंट ऑफ कैश की जो अमाउंट है वो है ₹576,000 हाँ जी अमाउंट ऑफ कैश के लिए रेट ऑफ ज़कात हाँ जी 2.5% 576,000 मल्टीप्लाई अब 2.5 की जगह आएगा 25/10 परसेंटेज के मतलब 1/100 जी बेटा ये 30 कट हो जाएंगे 30 से तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी आएगी 576 मल्टीप्लाई 25 576 मल्टीप्लाई 25 5 6 30 5 6 30 0 लगा 3 कैरी 5 7 35 और 3 प्लस करें 38 8 लगा 3 कैरी 5 25 प्लस 3 करें 28 2 6 12 2 लगा 1 कैरी 7 14 1 प्लस करें 15 का 5 लगा 1 कैरी 2 5 10 और प्लस 1 करें 11 0 8 में 2 ऐड करें तो ये 10 बन गया 0 लगा 1 कैरी इसी तरह 8 और 1 9 इसमें 5 आपने जमा करने हैं तो ये 14 5 ऐड किया तो 14 का 4 लगा 1 कैरी 2 में प्लस किया 1 3 और प्लस किया ये 1 4 और ये 1 और इस तरह बेटा इसका आंसर आ गया 14,400 अब ये जो दोनों ज़कात ये अदा करेगी फ़ातिमा यानी टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात तो पहली जो इसकी जो ज़कात की अमाउंट थी वो आई है 20,875 जो तो उसने अदा करनी है गोल्ड पे और जो कैश पे आई है ये है 14,400 सो टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात
रुपीज़ 20,875 प्लस रुपीज़ 14,400। तो इनको प्लस करेंगे तो फिर आपके यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 20875 00441 57 और 12 का 2 लगा 1 कैरी, तो बेटा ये भी 5 हो गया, 2 और 1 3। तो ये प्लस करने के बाद ये टोटल जो यहाँ पे ज़कात है वो है 35,275। क्वेश्चन नंबर है 6। खालिद pays rupees 45,420 as our zakat. Find his annual saving. Khalid pays rupees 45,420 as a zakat. Find his annual saving. Annual savings. Solution. Amount of zakat. इसमें खालिद पेज रुपीज़ 45,420 एज अ ज़कात। फाइंड द अमाउंट सेविंग। तो टोटल अमाउंट इसमें बतानी है जिस पे खालिद ने ज़कात दी है 45,420। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेटा करेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात। Amount of zakat is equal to rupees
45,420 45,420 let amount saving let अब करेंगे ऐसी अमाउंट जो एनुअल सेविंग है उसका तो हमें पता ही नहीं ना सालाना उसने कितना सेव किया जिस पर ये ज़कात दी उसको फाइंड करेंगे एनुअल सेविंग इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स add amount of zakat amount of zakat is equal to annual saving multiply 2.5%. ये तीन चीज़ें आ गई अब ये अमाउंट ऑफ जो ज़कात है पहले वो लिख लें रुपीज़ 45,420 अब एनुअल सेविंग वो एक्स है इसका हमें पता ही नहीं और जो परसेंटेज है 2.5% उसकी जगह 25/10 मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह 1/100 जी बेटा एक्स तो आप इधर ही रहने देंगे और बाकी जो ये अमाउंट है ना ये दूसरी तरफ आप ले देंगे यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसी तरह करें ना रुपीज़ 45,420 एक्स मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें इसको इससे तो 25/1000 आ गया अब रुपीज़ 45,420 अब ये वाली अमाउंट यहाँ से इस तरफ आएगी तो ये रकमें भी ऊपर नीचे हो जाएंगी ना यानी सॉरी मल्टीप्लाई 1000/25 बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स अब बेटा इस सारी अमाउंट के से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा रुपीज़ 45,420,000 over 25 इज इक्वल टू एक्स over 25 इज इक्वल टू एक्स यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया over 25 इज इक्वल टू एक्स अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी जो आ जाएगी डिवीजन के बाद वो आएगी रुपीज़ 1,816,800 इज इक्वल टू एक्स ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा ये बेटा
क्वेश्चन नंबर 7 है सुबहान खान अर्न्स रुपीज 6,54,000 from his firm that is irrigated by natural sources. What amount will he have to pay as usher? Subhan Subhan has earns rupees 6,54,000 from his firm. His firm that is irrigated by natural resources natural resources. What amount what amount will he have to pay as usher? Will he have to pay as usher? अब इसका सॉल्यूशन amount is equal to rupees amount is equal to rupees 6,54,000 rate of usher is equal to rate of usher is equal to natural sources of 10%. So amount
amount of asset is equal to amount multiply rate. Amount multiply rate. Amount multiply rate is equal to amount multiply इसके अमाउंट है रुपीज़ 654 65400 मल्टीप्लाई 10%. अब रुपीज़ 65400 मल्टीप्लाई 10/100. 0 से गया और 0 से गया. अब रुपीज़ 65400, ये इसका आंसर आ गया. अब बेटा शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म टैक्स. इसका आंसर है टैक्स इज द अमाउंट which government collects from public for providing them facilities. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज प्रॉपर्टी टैक्स. tax which is received from the owner of property. At a standard rate on the annual value of property.
क्वेश्चन नंबर 3 है differentiate between profit and markup. तो प्रॉफिट है, आंसर इज इक्वल टू प्रॉफिट when we deposit surplus funds into a bank, we receive some return or allowing the bank allowing the bank this return which is given by the bank or person to us in exchange of using our funds is called profit. इस तरह ही मार्कअप when we borrow funds or money funds or money from the bank from the bank or any person is called markup. Is called markup. Question number 5 है what is principal? आंसर है the sum which is deposited is called principal. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज फार्मूला यहाँ पे लिखना है मूला ऑफ प्रॉफिट
तो इसका आंसर है प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर जी बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज निसाब। व्हाट इज निसाब, जिसका आंसर है द मिनिमम अमाउंट on which zakat is payable। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज निसाब फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो गोल्ड है उसका है 7.5 तोला, जो सिल्वर है उसका है 52.5 तोला। क्वेश्चन 9 है डिफाइन टर्म अशर। तो याद रखिएगा नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्वल टू 10% और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज इज इक्वल टू 5%। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 है रेट ऑफ ज़कात। तो इसका आंसर है 2.5%। जी बेटा आप एक्सरसाइज करने लगे हैं। इस तरह एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज द टैक्स विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द ऑनर ऑफ अ बिल्डिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इसमें आएगा प्रॉपर्टी टैक्स at the rate of 10% the property tax of building having। तो इसकी जो अमाउंट है तो इसका आएगा 45000। तो जो निसाब ऑफ अ गोल्ड ये है 7.5 तोला, निसाब ऑफ सिल्वर ये है 52.5 तोला, और ये जो लास्ट वाली है व्हेन प्रिंसिपल एंड रेट आर गिवन देन द फार्मूला मार्का। तो इसका जो फार्मूला है वो है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ओवर 100 जी ओवर 100। अब रेट ऑफ ज़कात इज डिनोटेड एट द रेट ऑफ 2.5%। द मनी विच इज़ गिवन बाय द बैंक, तो इसका है प्रॉफिट। इसी तरह द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज़ पेड टू द बैंक फ्रॉम द यूजिंग द बारो, तो इसका है मार्कअप। द सम विच इज़ डिपॉजिटेड, हाँ जी, द सम विच इज़ डिपॉजिटेड borrowed from the bank, it is called principal on a crop produced on artificial resources, it is called artificial resources, is it called 5%। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।